हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं कि क्या जान सकते हैं आप सब लोगों के बारे में, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर एक मैसेजेस को अपने साथ रेजोनेट करवाने की कोशिश मत करना। एंड मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। आइए देखते हैं। टाइमलेस है, तो कभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कभी भी ये वीडियो आपके सामने आया है, ये आपको तभी रेजोनेट करेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट क्या जान सकते हैं, क्या मैसेजेस है फॉर द कलेक्टिव जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, माय डेक इज नॉट रिवर्स्ड। व्हाट एल्स? थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ओके ओके, पेज ऑफ कप्स, डेविल, bottom deck energy is nine of wands. I pick up that this is a situation जहाँ पे ओके सी कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपके लाइफ में इस वक्त, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, दैट इन लोगों को पता है, या ये स्पेसिफिकली अगर एक पर्सन है तो एक, या एक से ज़्यादा है तो हो सकता है ज़्यादा, बट स्पेसिफिक इस पर्सन को पता है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, या आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप अच्छा कर सकते हो। जिस चीज़ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ है, जेलसी कहो, कंपटीशन कहो, ये इनका नेचर हो सकता है। एंड ये पर्सन, मुझे नहीं लगता अपने लाइफ में दुखी भी है। मतलब ये पर्सन हो सकता है बहुत अपने लाइफ में बहुत सही चल रहा है इनका लाइफ, ये खुश है, चिल है, फिर भी इनको प्रॉब्लम है लोगों से। आप इस पर्सन को देखकर शायद आपको समझ में भी ना आए दैट ये कौन है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि यूजुअली जो लोग जलते हैं, यूजुअली जो लोग चिढ़ते हैं, उन लोगों के लाइफ में बहुत दुख दुख होता है, कमी होती है, ये वो। बट ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने लाइफ में बहुत सुखी होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास, बट फिर भी उन लोगों को जलन होता है लोगों से। एंड ये पर्सन उस कैटेगरी में आते हैं। ये पर्सन आपको, आई गारंटी यू, आने वाले एक दो दिन में या कुछ टाइम में ये पर्सन आके आपको कुछ ज्ञान बांटने वाले हैं। कुछ भी आपके लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में, कुछ करंट न्यूज़ के बारे में, वॉटेवर, ये आके कुछ ज्ञान आपको बांटेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि ये ज्ञान देना चाहते हैं, ये आपका भला चाहते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि या तो वो आपका राय लेना चाहते हैं, आपका नज़रिया समझना चाहते हैं कि इस मैटर में आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से ही अपना दिमाग चलाना चाहते हैं। या फिर ये आपको बस डिग्रेड करना चाहते, ये सब बोल के आपको बस चाहते कि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दे, चाहते कि आपका जो अपने ऊपर भरोसा है वो टूट जाए, आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आप जो कर सकते हो आने वाले टाइम में, आप वो ना करो। आप ये सोचो कि नहीं, मुझ में कमी है, मैं तो नहीं हूँ, ये वो हज़ारों चीज़ें। ये पर्सन नहीं टॉलरेट कर सकते कि आप खुश हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कुछ कर रहे हो, आपकी लाइफ सही चल रहा है, आप प्रोडक्टिव हो। इनको अच्छा नहीं लगता। इस पर्सन को, अच्छा, आई थिंक पहले कभी तो आपने सोचा था इस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल देने की, या फिर इस पर्सन से कंप्लीटली नो कांटेक्ट रखने की, जो शायद आप नहीं कर पाए, या फिर कहीं ना कहीं तो आपने इस पर्सन को दोबारा मौका दे दिया था कि ये आ जाए और आपका लाइफ फिर से झंड कर दे। एंड ये वही चीज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। सो बी केयरफुल कि अगर आपको किसी की एनर्जी सही नहीं लग रही है, अगर आपको पता है कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है, अगर आपको पता है कि इस पर्सन से आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, इमीडिएटली बिना कुछ टाइम वेस्ट किए डिस्टेंस मेंटेन करो।
Don't let this person come. Don't let this person control you. Don't let this person break your confidence. हर इंसान जो आपसे गलत कहता है, आपको गलत कहता है, हर इंसान जो आके आपसे आपके साथ ज्ञान बांटता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते आप अच्छा करें, या इसलिए नहीं क्योंकि आप कुछ बुरा कर रहे हो या आपसे ना हो पाएगा. सो बी केयरफुल कि आप किसका ज्ञान ले रहे हो, आप किसका बात सुन रहे हो, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, आप किसके हाँ में हाँ मिला रहे हो. बी वेरी केयरफुल. देर इज अ एक्स पर्सन. नाउ अच्छा, ये एक नई कहानी. देर इज अ एक्स पर्सन, एक्स लवर ज़्यादातर लोगों के लिए, कुछ गिने चुने लोगों के लिए एक्स फ्रेंड भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी दिस एज लव. दिस पर्सन ये ऑलमोस्ट ऑब्सेस हो रहे हैं आपके ऊपर बिकॉज, अच्छा ये वो इंसान है जो गायब हो जाते थे या गायब हो जाते हैं या हो गए हैं. ये वो इंसान है जो सडनली कुछ बिना बताए, कुछ बिना समझाए, कुछ बिना मे बी किसी वजह के चले गए, गायब हो गए. एंड हमेशा इनके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता था, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक. कुछ ऑफ कोर्स इनके पास एक्सक्यूज भी रेडी है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था. एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक इसलिए नहीं क्योंकि ये इस बार आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते, क्योंकि इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है अब करने को, या इसलिए क्योंकि ये जिस वजह से मे बी गायब हो गए थे, अब वो उनका वो वजह नहीं रहा लाइफ में, अब ये बोर हो रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ चाहिए. यानी ये सडनली इनको याद आता है कि अरे आप तो उनके लाइफ में थे, आपके साथ तो बहुत सही चल रहा था, आप तो बहुत सही इंसान थे. नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक. अगर आपने फिर से इस पर्सन के ट्रैप में अपने आप को डाला तो फिर आई हैव नथिंग टू से. अगर आपको सडनली लगे कि जो ये वापस आए हैं ये सुधर के आए हैं, नहीं, ये अपना गलती समझ कर आए हैं, नहीं, ये इस बार तो कमिटमेंट दे देंगे, नहीं, डोंट लेट दिस पर्सन कम बैक. ये जो एक्स है, ये जो पास्ट है, उसको पास्ट में रहने दो. एंड बी केयरफुल, लाइक बाउंड्रीज को मत भूलो. हैव योर बाउंड्रीज इन प्लेस, क्योंकि पहला चीज जो ये करेंगे इज काइंड ऑफ ब्रेक योर बाउंड्रीज, इज काइंड ऑफ ट्राई टू गेट इन टू योर कंफर्ट जोन. फिर से आपका ट्रस्ट गेन करना, फिर से आपको अपने बातों में उलझाना, फिर से आपको ये चीज़ समझ, ये वो समझाना, वैसा वाला चीज़. बी केयरफुल. सेकंड, एंड जब मैं ये कह रही थी, यू माइट हैव हर्ड, मुझे नहीं पता ये सुनाई दिया, आई गॉट अ कॉल. सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, लाइक मे बी आपको एक कॉल मिलेगा इस पर्सन से डायरेक्टली, और मे बी समबडी विल जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, कॉल यू बैक, समथिंग लाइक दैट. Interesting. एक बहुत अच्छी चीज़ है दैट योर गाइड्स आर टेलिंग मी, लाइक जो गाइड्स आपके साथ क्लोजली काम करते हैं, दे आर टेलिंग मी कि वो लोग आपसे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम पे. यू नो वाई? बिकॉज आपके पर्सनालिटी में एक चेंज आया है रिसेंटली. या तो आप खुद वो लाए हो जानबूझकर, या तो ऑटोमेटिकली विथ टाइम, विथ योर लेसन्स, विथ एक्सपीरियंस आया है. पर आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं बहुत ग्रूम हो गई है, बहुत सही हो रही है. एंड यही वो लोग चाहते थे. ये जो आपका, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जो बन रहे हो, आप उस प्रोसेस में हो, जो बन रहे हो, जो आउटकम है आपका, बन के जब आप तैयार होंगे, दिस विल बी योर बेस्ट सेल्फ, दिस विल बी योर बेस्ट, क्या कहूँ, बेस्ट पर्सनैलिटी. एंड दे आर प्राउड ऑफ द वर्क यू आर डूइंग. जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, अपने आप को अपने डेवलपमेंट के लिए जो आप कर रहे हो, या अपनी फैमिली के लिए जो कर रहे हो, या जो आप जो कुछ भी अच्छा कर रहे हो, दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट. आप सही और गलत का फैसला करना सीख चुके हो. सही गलत मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोसाइटी जो आपसे कहती है, आपके माँ बाप ने जो आपको सिखाया था वो नहीं. सही गलत व्हेन इट कम्स टू एनर्जी,
आपको पता है एनर्जी कैसे, लाइक यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ टू अट्रैक्ट द राइट एनर्जी, और जब कोई रॉन्ग एनर्जी आपको अप्रोच करता है, यू नो हाउ टू एक्ट टू इट। आप पहले शायद अपना एनर्जी को बहुत सस्ता समझते थे, बांटते रहते थे, यूज सही जगह पे नहीं करते थे, वेस्ट करते थे, बट अभी आपको अपनी एनर्जी का वैल्यू पता है। कीप दैट अप, ये आपका अचीवमेंट है, कायम रखो इस चीज को। दूसरा आई एम पिकिंग अप इज, लाइफ में हर चीज में हर इंसान को रिएक्शन देना बंद करो। फॉर सम ऑफ यू आप बहुत बेचैन थे या हो किसी चीज के लिए, मतलब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ प्रॉमिस किया, आपको लगा कुछ होने वाला है, आपको लगा आपको कहीं से इनविटेशन मिला, वॉट एवर, लाइक एक एंटिसिपेशन आ गया है, क्या होगा क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, अगर इसने ये किया, अगर उसने वो। वाई यू डोंट हैव टू लूज योर स्लीप ओवर दिस। आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के पीछे, बिकॉज जो होना होगा वो होगा, वो आपको भी दिखेगा। और इतना जानो कि अगर आपके इंटेंशन सही है तो आपके साथ बुरा तो नहीं होगा। पर ये जो आप कर रहे हो, ये जो बेचैनी है, ये जो आपका नींद उड़ा हुआ है, ये जो आप दिन भर सोच रहे हो, बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चल रही है दिमाग में, ये सब करके कुछ नहीं होगा। अपना पीस प्रोटेक्ट करना सीखो। अभी फिलहाल इतना जानो कि आपके आसपास के लोगों से आपको मेन प्रॉब्लम होगा। लोग ही इस वक्त आपके लाइफ का, क्या कहूँ, चर्चे में होंगे ये लोग आपके लाइफ में। इसके अलावा कुछ खास इशू प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है आपके लिए। बस लोगों से थोड़ा सा बच के, लोगों को थोड़ा समझ के, और सही लोगों से एकदम सही आप मिल सकते हो। जो करना है करो, योर विश योर लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना, एंड अगर अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।